हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कार नॉलेज में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये वीडियो एक्चुअली में कोई कार से रिलेटेड नहीं है। ये एक्चुअली में एक बेसिक अवेयरनेस है जो मैं अपने सब्सक्राइबर को देना चाहता हूँ। एक्चुअली में हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से क्या है, हम हमारी गाड़ी छोड़ो यार, गाड़ी तो एक पैसा है, यानी कि वो तो दूसरी आ जाएगी। लेकिन कुछ इस तरह की हम हमारे साथ इंसिडेंट हो जाते हैं छोटी छोटी गलतियों की वजह से, जिसकी वजह से हमें हमारी जान की कीमत तो चुकानी चुकानी पड़ती है। हम जो हमारे साथ में जो भी मेंबर्स ट्रैवल कर रहे हैं उनकी जान को भी हम जोखिम में डालते हैं। और कई बार इतनी मिस हैपनिंग हो जाती है कि आपका शरीर डैमेज हो जाता है, जान चली जाती है। तो कुछ ऐसी ही टिप्स हैं, कुछ ऐसी ही बातें हैं जो हमें रियल लाइफ में इंश्योर करनी चाहिए गाड़ी को चलाते वक्त। और यानी कि जो भी चीज़ें हम उनको किस तरह से, हम जो भी इंसिडेंट, बुरे इंसिडेंट जो हमारी ज़िंदगी में हो जाते हैं कई बार, उनको किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि यार जो होगा किस्मत में, भाग्य में लिखा है, लेकिन नहीं यार। अगर आप मान के चलो आंख बंद करके किसी को टक्कर मारोगे तो यार मरोगे ही, सिंपल सी बात है। किस्मत में वही लिखा होता है जो हम मनाना चाहते हैं, जैसे हम मनाना चाहते हैं। लेकिन जो वो बोलते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर बात करना चाहता हूं तो एक चीज़ के बारे में बात करूंगा कि भाई जो आप स्पीड के ऊपर, यानी कि कई बार हम गाड़ी को इतना उसमें हो जाते हैं कि भाई यार हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ में भी कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है। तो आप अपनी गाड़ी की जो स्पीड है एक नॉर्मल रखिए यार। 80-90 की स्पीड बहुत अच्छी होती है, जो आपकी गाड़ी को एक अच्छी परफॉर्मेंस भी देगी, अच्छा माइलेज भी देगी, और आप उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में एक चीज़ आजमा लीजिए कि 80 से 90 की स्पीड से ऊपर आप गाड़ी को कभी भी नहीं चलाएंगे। इससे क्या है, आपकी जो गाड़ी है वो एकदम आसानी से अगर कुछ होता है तो कंट्रोल में आ जाएगी। नंबर दूसरी बात होती है दोस्तों, अलर्टनेस। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो हम क्या है, कई बार क्या है, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं इजी, यानी कि रिलैक्स मोड में हो जाते हैं, ड्राइवर इंक्लूडिंग। तो ड्राइवर को हमेशा अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि आजकल देखते हैं कि आवारा पशुओं, कुत्ते वगैरह जानवर कुछ भी एकदम रोड पे सडनली एकदम आ जाते हैं। तो उसमें क्या है, हम उसको एकदम बचाने के चक्कर में हम गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं होता कि एकदम वो आ गया करके। तो उस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा अलर्ट हो गए, अगर आप यानी गाड़ी चलाते टाइम 200 मीटर आगे तक का आप देख रहे हैं कि भाई हाँ यार यहाँ से इधर उधर कुछ नहीं है, तो आप अपनी गाड़ी को अच्छा, यानी कि एक अच्छे ड्राइवर की स्किल जो है वो होती है ना, वो आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आप इसको डेली रूटीन लाइफ के अंदर आजमाइए। जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो लगभग 200 मीटर तक की जो दूरी होती है गाड़ी के अंदर, इजीली हमें पता चल जाता है कि अपने सराउंडिंग के अंदर कुछ है तो नहीं है। तो आप पहले से देख लीजिए कि कोई कुत्ता आ रहा है, कोई जानवर इस तरह भागते हुए आ रहा है, तो आप अपनी गाड़ी को पहले ही अपने धीरे स्लो कर लीजिए, ताकि अगर गलती से वो आपके सामने भी आ जाए तो आप गाड़ी को ईजिली कंट्रोल कर सकें। नंबर तीसरी बात करते हैं दोस्तों, ओवरटेकिंग के बारे में। एक्चुअली में कुछ लोगों के लिए ओवरटेकिंग एक ऐसी स्टंट टाइप से है, हो गया है कि भाई आपको ओवरटेक करना है, कि भाई आप गाड़ी के अंदर जैसे रेसिंग लाइन के अंदर आप कार को दौड़ा रहे हो और आप ओवरटेक करते जा रहे हो, ओवरटेक करते जा रहे हो। ओवरटेक करना जरूरी है, सिंपल सी बात। अगर आपकी गाड़ी के सामने कोई स्लो गाड़ी जा रही है, कोई भी स्लो चीज जा रही है, तो आप ओवरटेक करोगे। लेकिन आप ओवरटेक करते टाइम क्या चीज भूल जाते हो कि भी सामने से जो गाड़ी आ रही है वो कितनी दूरी से आ रही है, उसको हम थोड़ा अवॉइड कर देते हैं कि भाई हम अपनी स्पीड के बारे में ध्यान रखते हैं कि हम हमारी स्पीड है एकदम निकल जाएगी, लेकिन हम दूसरे की स्पीड को जज करना भूल जाते हैं। तो जब भी आप गाड़ी को ओवरटेक करें तो दूसरे की जो स्पीड है उसको भी जज करें कि भाई क्या आपकी गाड़ी इससे पहले कि भाई वो हमसे पहुंचे, हम क्रॉस कर जाएंगे। आप थोड़ा सा इस चीज़ को इंश्योर कीजिए डेली रूटीन लाइफ के अंदर। अगर आप ये चीज टाइप की चीज़ें करोगे तो अपने आप ही आपकी लाइफ के अंदर ये आपकी जो भी आदतें हैं उसके अंदर ये चीज़ें बन जाएंगी और आप अच्छे ड्राइवर अपने आप ही बनते चले जाओगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, एयर प्रेशर। जो टायर का एयर प्रेशर होता है, कई बार क्या है, हम उसको नेग्लिजेंसी में दे देते हैं कि भाई हम ऐसे घूम के देख लेते हैं कि भाई हाँ यार टायर का प्रेशर ठीक है, तो हम उसको चेक करवाते नहीं है। जब भी आप पेट्रोल डलवाने जाएं, जब भी महीने में एक बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं,
तो आप अपनी गाड़ी का एयर प्रेशर जरूर चेक करवाएं दोस्तों, क्योंकि एयर प्रेशर से क्या है, गाड़ी के अंदर बिल्कुल यानी कि एक स्टेबिलिटी आती है, रोड से बिल्कुल चिपक के चलती है। नहीं तो क्या है, गाड़ी बबलिंग करने लग जाती है, जिससे कोई भी दुर्घटना आसानी से हो सकती है। टायर ब्रस्ट हो सकता है, टायर ब्रस्ट होते ही आप कितनी भी स्पीड में हो, गाड़ी एकदम आपकी यानी कि बबलिंग हो जाएगी, एकदम पलटी मार सकती है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको अवेयर करें, टायर के प्रेशर के ऊपर ध्यान दें, टायर की कंडीशन के ऊपर ध्यान दें कि कैसी कंडीशन है, क्योंकि ये जब चीज़ें जिंदगी से बड़ी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हैवी म्यूजिक के बारे में। एक ट्रेंड सा हो गया है कुछ हैवी म्यूजिक चलाकर गाड़ी के अंदर ऐसे यानी कि बिल्कुल आप रफ्तार में जा रहे हैं करके, तो ये दोस्तों कोई अच्छी बात नहीं है। ये क्या है, आप जब हैवी म्यूजिक चलाते हैं तो आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है कि हम म्यूजिक की तरफ घुस जाता है। आप बिल्कुल यानी कि एक ओवर कॉन्फिडेंट तरीके से गाड़ी को चलाना, ड्राइव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, क्या कि भाई आप एकदम सडनली आपके सामने से कोई आएगा, कुछ होगा, तो आप एकदम समझ नहीं पाओगे कि होना क्या है। तो इसलिए लाइट म्यूजिक का ही प्रयोग करें गाड़ी के दौरान। अगर आपको सुनना है कि भाई बिल्कुल ही हाईवे के ऊपर आप गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल यानी कि सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा सा लाउड म्यूजिक कर लीजिए, ताकि आप फिर भी अलर्टनेस तो आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए। आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर गाड़ी को कभी भी ना चलाएं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा है जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं वो एक्चुअली में वो उन बंदों के होते हैं जो बिल्कुल ट्रेंड होते हैं, यानी कि वो सीख नहीं रहे होते, वो ट्रेंड होते हैं पहले से ही, और उन्हीं के एक्सीडेंट होते हैं। वो आप खुद तो मरते मरते अपने साथ में दूसरे बंदों की भी जिंदगी को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। इसके बाद बात कर देते हैं दोस्तों फ़ोन का यूज़ करना। एक्चुअली में अभी हो क्या रहा है कि फ़ोन अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो चालान का सिस्टम इतना हैवी कर दिया है कि आप मेट्रो सिटी के अंदर तो आप फ़ोन यूज़ कर लिया तो आपका चालान आराम से 1000 रुपये का तो ऑटोमेटिक चालान कर देते हैं वो। लेकिन फिर भी बंदे पता नहीं कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि कानों में अभी लीड लगाना शुरू कर दिया है, स्टेयरिंग से फ़ोन कनेक्टिविटी होगी तो बात करते करते जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारा ध्यान ना थोड़ा सा डिवर्ट होता है ड्राइविंग से, हम भूल जाते हैं कि हम ड्राइव कर रहे हैं। तो इस गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि आप बात मत करो, आपने अगर बात करनी तो आप गाड़ी को थोड़ा रोड के साइड में ले जाइए, उधर रोड का अब जो भी बात करनी है बात कीजिए यार। अब मैंने रियल लाइफ में देखा है कुछ बंदों को कार चलाते टाइम ही बातें याद आती हैं, वो बिजनेस डील ही कार चलाते टाइम करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उसके बाद तो वो बहुत बिजी हो जाते हैं। दोस्तों ये क्या ट्रेंड है, एक्चुअली में ये चीज़ें ना धीरे धीरे करके अपनी आदत के अंदर आ जाती हैं और हम चाहकर भी इनको छोड़ नहीं जाते। तो इसलिए जितना कोशिश हो सके आप आदतें अच्छी कीजिए, ड्राइविंग के दौरान तो कम से कम अच्छी कीजिए, क्योंकि बेड के ऊपर आप जो भी आदत है आपकी वो यूज़ कीजिए यार, उससे आपकी जान नहीं जा रही, आप ना किसी दूसरी की जान को आप टेंशन उसमें डाल रहे हो। लेकिन इसमें क्या है, आप अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी उसमें टेंशन में यानी कि दिक्कत में डाल रहे हो। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों फुटपाथ। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो हाईवेज होते हैं उसके अंदर क्या है, यानी कि 4 लाइन जो हाईवे होते हैं 4 लाइन के भाई बीच में जो फुटपाथ टाइप का बना होता है कि भाई एक डिवाइडर टाइप में, तो हमेशा क्या मैंने कई बहुत बार देखा है कि लोग क्या है उसके बिल्कुल सटकर यानी कि 1 फुट का फासला देकर ऐसे चलते हैं। तो दोस्तों कम से कम भी अगर आप फुटपाथ के साथ सटकर तो बिल्कुल भी ना चलें, क्योंकि होता क्या है कि अगर थोड़ा सा भी आपका टर्न स्टेयरिंग थोड़ा सा भी इस तरफ हो गया तो सिंपल एकदम से आपकी कार बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आएगी और आपकी कार एकदम से पलटी मार जाएगी। तो आप उस जो फुटपाथ होता है उससे कम से कम भी 4-5 फुट के इस तरफ ही यानी कि गैप लेकर ही चले हैं, जिससे कि भी अगर आपको सडनली इस तरफ टर्न भी करना पड़ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ सिटी के अंदर, जैसे आप सिटी के अंदर हो धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हो तो आप फुटपाथ के साथ में चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप हाईवे के ऊपर हो और आप बिल्कुल फुटपाथ के साथ में बिल्कुल आप गाड़ी चला रहे हो तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं डेंजर सिद्ध हो सकता है। तो यही कुछ टिप्स थी दोस्तों जो मैं अपने सब्सक्राइबर को देना चाहता था, क्योंकि हम जिस तरह की आदत अपनी गाड़ी ड्राइविंग स्किल के अंदर अपनाएंगे वैसी ही अपनी ड्राइविंग स्किल हो जाएगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं इंश्योर करूंगा कि आप इन बातों के ऊपर अमल करेंगे और अपनी ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव जरूर करेंगे। चलो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।